नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट के लिए जैसे कि अभी तक हम करंट अफेयर करा रहे हैं, इसी में अब हम पेट को भी जोड़ते हुए करंट अफेयर जो है वो करा रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही सेम करंट अफेयर का कोर्स है। तो इससे पहले अभी तक हम 90 प्रश्न देख चुके हैं। पिछला वाला जो प्रश्न वाला पार्ट था 30-30 करके हम प्रश्न देख रहे हैं। साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 30 प्रश्न, जो कि 90 से लेकर 120 तक हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 90 से। प्रश्न आपका 90 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए बचाव और पुनर्वास केंद्र जो है बनाया गया है, इसकी स्थापना की गई है। और पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, इस प्रकार से 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। कब बनाया गया था तो ये हम बता देते हैं आपको। तो 20 दिसंबर 2020 को जो है ये बनाया गया था। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो सी ऑप्शन तेलंगाना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तेलंगाना जो है इसमें निर्मल जिला पड़ता है, उसके चिंचौली गांव, निर्मल जिला लिख भी देते हैं। चलिए, निर्मल जो जिला है उसके चिंचौली गांव, चिंचौली गांव, इसके पास जो है गांधी रमन्ना हरितावनम में बंदरों के लिए बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया था। और ये राज्य का पहला ऐसा जो है वो केंद्र है। तो आपसे अगर डिटेल में पूछा जाएगा तो तेलंगाना तक ही पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो नहीं पूछा जाएगा। 91 प्रश्न है आपका कि एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। 4 ऑप्शन है, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका आंसर ए वाला यानी कि त्रिपुरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 92 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना जो है वो लगाया है। तो आरबीआई ने लगाया है, कितने लाख का लगाया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो 50 लाख रुपए का जुर्माना, मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। अगला 93 प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनको लीजन ऑन मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा जो है वो की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले भी इनको ये पुरस्कार यानी अलग अलग देशों से मिल चुके हैं, और वो भी आपसे जो पेपर है उनमें पूछे गए हैं। तो अमेरिका, नेपाल, चीन, रूस, 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कि किस देश ने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनको लीजन ऑन मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा जो है वो की है। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो पुरस्कार दिया गया था ये इससे पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे उनके द्वारा जो है वो दिया गया था। 94 प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से राष्ट्रीय गणित दिवस। बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको एकदम रट के रखिएगा, क्योंकि गणितीय प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन जो है, श्रीनिवास रामानुजन जो है, इनकी जयंती के अवसर पर हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो किनके नाम पर, किनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ये भी आपके दिमाग में अवश्य होना चाहिए। और ये राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया कब से जाता है, तो एक्चुअल में 2012 से जो है वो मनाया जाता है। भारत के 14वें और तत्कालिक प्रधानमंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह, उन्होंने जो है 26 फरवरी 2012 जो है इसको मद्रास विश्वविद्यालय में जो भारतीय गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, इनके जन्म की 125वीं वर्षगांठ थी। इसी के उद्घाटन समारोह के दौरान ये घोषित किया था कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 95 प्रश्न है आपका, मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में
कितने देशज या स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी जो है वो प्रदान की है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में, तो चौथा आपका बिल्कुल यानी कि सी ऑप्शन का जो है 4 वो सही होगा कि मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज या स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है, तो 4 आपका सही होगा। 96 है कि जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाज जो हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल समेत निम्न में से कितने मेडल अपने नाम किए हैं? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप के बारे में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा, तो आपका 9 मेडल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत मुक्केबाज जो है उन्होंने जर्मनी के कोलोन में आयोजित जो कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 है उसमें 3 स्वर्ण पदक के साथ साथ आपके 2 रजत पदक और 4 जो है वो कांस्य पदक, टोटल कर लीजिए। लिखा है ना कि प्रश्न में 3 गोल्ड मेडल यानी कि 3 प्लस 2 रजत प्लस 2 प्लस 4 कांस्य, तो 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 हो गए। तो ये इस प्रकार से 9 टोटल आपका हुआ है। और जर्मनी इसमें कुल 16 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। जर्मनी में ही आयोजित हुआ था और जर्मनी ही शीर्ष स्थान पर रहा था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 97 प्रश्न, हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? सुजीत, विक्रांत, शिवालिक या फिर कवरती, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? बात करते हैं आंसर की, तो आपका ए ऑप्शन सुजीत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुजीत को जो है वो शामिल किया गया है। 98 प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे किस दिन मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 15 जनवरी, 18 मार्च, 10 अगस्त या 20 दिसंबर, कौन सा सही होगा? उत्तर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो आपका अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जो जवान हैं उनको नया नाम क्या जो है वो दिया है? चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन गार्जियंस जो है वो सही होगा। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने जो अपने जवान हैं उनको गार्जियंस नया नाम जो है वो दिया है। अगला प्रश्न 100 देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सजा का प्रावधान जो है वो किया गया है? अच्छा कदम है, 3 साल, 2 साल, 5 साल या फिर 7 साल, कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर डी 7 साल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 101 प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? भारत, रूस, चीन, जापान, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा, रूस के साथ ऐसा किया गया है। रूस पर जो है एक कहर टूटा है कि उसे अगले 2 साल के लिए या अगले 2 ओलंपिक के लिए ये सभी चीजों से बैन कर दिया गया है। तो रूस आपका जो है वो सही होगा। 102 प्रश्न है, पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। पेटा इंडिया की तरफ से जारी किया गया और आपसे पूछा गया है कि हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया। आंसर की बात करते हैं 4 ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे सोनू सूद आपका सही हो जाएगा। लॉकडाउन में काफी इन्होंने हेल्प की
और सभी ने नाम इनका अवश्य सुना होगा लॉकडाउन के समय में कि कितना क्या इन्होंने हेल्प की। तो इन्हीं को 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी सम्मानित किया गया। 103 प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीकों से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर जो है उसके तट पर सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ के द्वारा कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर के तट पर किया गया, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो पृथ्वी 2 मिसाइल आपका सही होगा। पृथ्वी 2 जो है इसका सफल परीक्षण किया गया। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 104 प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? 7, 8, 10 या 4? इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बताना है आपको विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे 4 बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 105 प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? 4 अलग अलग नाम है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन इंटरसेप्टर सी 454 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा किसमें शामिल किया गया है? स्वदेशी ने नौका है, भारतीय तटरक्षक बल जो है उसमें के बेड़े में शामिल किया गया है इंटरसेप्टर C454। ऑप्शन में इंटरसेप्टर भी दिया हुआ, उससे भी जो है आप पहचान सकते हैं। और स्वदेश निर्मित है ये भी ध्यान रखिएगा, शत्रुओं को पकड़ने में सक्षम ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। और नौका सूरत जिला जो है उसके हजीरा में इसका जो कार्यक्रम था उसमें भारतीय तटरक्षक के बेड़े में जो है इसे शामिल किया गया था। 106 प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया? 5, 7, 3, 4, 4 ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आपको जो है वो बताना है। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3 परियोजनाओं का शिलान्यास जो है वो किया। 107 प्रश्न है, हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने जो संबंध हैं उनको सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? रूस, चाइना, अमेरिका, जापान? 4 ऑप्शन है, कौन सा जो है वो सही होगा? तो ध्यान रखिए आपका ऑप्शन सी अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में जो अपने संबंध हैं मोरक्को और इजराइल जो है उन्होंने अपने संबंध जो है उनको अच्छे करने के संदर्भ में कह सकते हैं सामान्य करने पर जो है वो सहमति जो है वो व्यक्त की है। इसके अलावा इससे पहले यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान, इसके बाद आपका जो मोरक्को होगा ये चौथा अरब देश होगा जिसने पिछले 4 महीनों में इजराइल के साथ जो शत्रुता है उसको समाप्त करके शांति के लिए कदम बढ़ाया है। तो इससे पहले 3 और हो चुके हैं, एक आपका यूएई, एक बहरीन और एक आपका सूडान। जो बहरीन हुआ था उससे रिलेटेड आपका एक अब्राहम समझौता हुआ था, तो आप ध्यान रखिएगा लेटेस्ट में मोरक्को जो है वो हुआ है। 108 प्रश्न है कि नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? 4 ऑप्शन है, अच्छा प्रश्न है, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। पहले मैंने कहा है 30-30 प्रश्न को याद जरूर करते चलिएगा क्योंकि मैं एकदम लेटेस्ट से पीछे के क्रम में जो है चल रहा हूँ। तो पूरी करंट अफेयर आपकी 2021-2020 की जो एकदम टॉप वाले प्रश्न है वही यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। तो वैसे ऑलरेडी छठे छठाए तो कोशिश ये कीजिए 30-30 प्रश्न जो है जैसे कराए जा रहे हैं उनको याद भी करते चलिए। आंसर की बात करते हैं तो विजन 2035 सही होगा। नीति आयोग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए आपका विजन 2035 नाम से श्वेत पत्र जो है वो जारी किया था। उद्देश्य था इसका भारत जो है उसमें
उद्देश्य के रूप में आप ये कह सकते हैं कि भारत में जन स्वास्थ्य की निगरानी बढ़ाने के लिए एक विजन दस्तावेज प्रस्तुत करना और भारत को इस जो क्षेत्र है उसमें और ज्यादा आगे अग्रणी स्थान मिले, वो आपका मेन उद्देश्य रखा गया था। तो ये आपका नाम हो जाएगा। 109 देखते हैं प्रश्न कि कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी जो है उसमें निधन हो गया। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम था वन्यजय गोविंदाचार्य। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 110 हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण तो है ही है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। पाकिस्तान, नेपाल, चीन, सऊदी अरब, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन डी जो है सऊदी अरब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। और जब इनको यह अवार्ड दिया गया था उस समय जनरल नरवणे तो थे ही, साथ में सऊदी सेना के कमांडर भी थे जिनका नाम है जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतीर। बड़ा लंबा सा नाम है, छोटा सा आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, फहद बिन अब्दुल्ला। तो उनके बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर भी बातचीत हुई थी। तो एम नरवणे जो है उनको गॉड ऑफ जो सम्मान मिला था वो सऊदी अरब की तरफ से जो है वो मिला था। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 111 पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा जो है वो की। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है इन चारों ऑप्शन में से सही होगा। तो उत्तर की बात करते हैं तो आपका आंसर जो है ए वाला मोहम्मद आमिर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद आमिर जो है आपका सही हो जाएगा। 112 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा बहुत जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए, रटिए इसको एकदम। 4 ऑप्शन है, पहले बताइए सही कौन सा होगा। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से उत्तर की बात करते हैं 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अधिकतर जो एकदम जैसे जनवरी फरवरी चलता है ना, तो एकदम लास्ट में जो महीना आता है तो वो सोचता है हर व्यक्ति की साल खत्म होने वाला है, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मतलब कि केवल इंडिया में नहीं घूमने की बात हो रही, बाहर घूमने की बात हो रही है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो आप थोड़ा सा ऐसे जोड़कर याद रख सकते हैं कि साल के अंत में हम घूमने जाते हैं। तो 18 दिसंबर से, दिसंबर याद रह जाएगा, 18 धीरे करके एक बार दो बार बोलेंगे तो याद रहेगा। तो 18 दिसंबर को मनाया गया। इस वर्ष जो 18 दिसंबर 2020 है, इसकी थीम क्या थी वो भी आपको रटी होनी चाहिए। तो थीम थी री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। नीचे चलिए मैं यहाँ पर कहीं जगह हो तो लिख भी देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ये इस वर्ष से पहले वाला जो अभी तक लेटेस्ट 2020 में हुआ है उसकी जो है वो थीम थी। अगला देखते हैं आपका 113 प्रश्न रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार और सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी जो है वो प्रदान की है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से 2800 करोड़ रुपए बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 114 प्रश्न है पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। तो 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। इस टाइप के प्रश्न ही अधिकतर पूछे भी जाते हैं, कोई अवार्ड से संबंधित, कोई नाम से संबंधित। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आप कहेंगे रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है वो सही होगा। पोलैंड के जो ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं इन्होंने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जो है वो जीता है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इनका नाम है। अगला देखते हैं आपका 115 भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से जो है वो शुरू हुई है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ये भी चर्चा में रहा था। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो बांग्लादेश आपका जो है वो सही हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से जो है वो शुरू हुई। 116 प्रश्न है किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू जो है वो की है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। मुफ्त फसल बीमा योजना किस राज्य ने जो है शुरू की है। आंसर की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश आपका जो है वो बिल्कुल
सही हो जाएगा। मुफ्त फसल बीमा योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। 117 प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले जो देश हैं उनकी निगरानी सूची में जो है वो डाल दिया है? भारत, पाकिस्तान, रूस या नेपाल। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए जो करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले जो देश हैं उनकी निगरानी सूची में डाल दिया है? आंसर की बात करें तो भारत पर ये कहर टूटा है, तो भारत आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 118 प्रश्न देखते हैं, खेल मंत्रालय जो है उसने किस समिति पर लगा बैन जो है तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन एबीसीडी में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति से लोग बैन लगा था वो हटा दिया गया है। बैन लगा किस कारण था? तो पिछले साल खराब संचालन के कारण ये बैन लगाया गया था। उसके बाद जो पीसीआई है उन्होंने अपने अध्यक्ष जिनका नाम है राव इंद्रजीत उनको बर्खास्त करने का फैसला किया था। तो मंत्रालय जो है इसी के संदर्भ में फैसला लिया था जाके, जो कि बाद में हटा दिया गया है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि तुरंत प्रभाव से जो हटाया गया है वो इसको हटाया गया है। 119 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक HDI में भारत निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंडेक्स है ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सुपर टेट में मान के चलिए यहां से प्रश्न आपका रखा ही है, क्योंकि ये पूछने के चांसेस 95% तक हो सकते हैं। तो बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो 131वां स्थान मिला है भारत को। कुल कितने देशों में? तो 189 कुल देशों में भारत को 131वां स्थान मिला है। इसको एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, घोर के पी लीजिए, पर इसको भूलिएगा मत। पिछले साल जो भारत था उसमें ये भारत 129 स्थान पर जो है वो था, यानी कि इस साल भारत 2 पायदान नीचे जो है वो खिसक गया है। और टोटल देशों की संख्या कितनी है? 189 जो है टोटल देशों की संख्या है। पाकिस्तान का नंबर इसमें 154 नंबर पे आया है। पड़ोसी देश से भी संबंधित कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो श्रीलंका और जो चाइना है वो 72 और 85 नंबर पे है। बांग्लादेश 133 नंबर पर है। म्यांमार 147 नंबर पर है। नेपाल 142 नंबर पे है। अफगानिस्तान 169 नंबर पे है। तो ये सब थोड़ा सा बड़े लेवल पर अगर पूछा जा रहा है तो ही पूछा जाएगा, वरना भारत का ही पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अच्छा, सबसे नीचे 189 नंबर पर कौन सा देश आया है? तो सबसे लास्ट आया है आपका नाइजर। हो सकता हो इस टाइप से भी पूछ लिया जाए। तो नाइजर जो है आपका सबसे नीचे आया है। और पहले नंबर पर क्या आया है? तो हमेशा की तरह नॉर्वे का ही अधिकतर नाम देखने को मिलता है। तो नॉर्वे सबसे ऊपर है। उसके बाद आपका आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, ये सब हैं। पर पहला ध्यान रखिएगा, आखिरी ध्यान रखिएगा, भारत ध्यान रखिएगा, पड़ोसी देश ध्यान रखिएगा, और कहीं से कोई प्रश्न नहीं आएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे ही मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, जो ये करंट अफेयर आप देख रहे हैं दोपहर 3 बजे देख रहे हैं। और शाम के 8 बजे भी एक लाइव टाइमिंग है जिसमें हम टॉपिक वाइज भी वीडियो देख रहे हैं, अलग अलग प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लास्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने के लिए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस UDCPR को मंजूरी प्रदान की है? पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आप कहेंगे महाराष्ट्र आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। स्कोर अवश्य बताइएगा 30 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि एक नहीं 2 प्रश्न। पहला प्रश्न हम ये पूछेंगे और एक और प्रश्न पूछेंगे, तो 2 प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है असम। तो इसका आंसर बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। और दूसरा एक और प्रश्न हम पूछ रहे हैं, 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो दूसरा आपका ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय और सरकारी कर्मचारियों की टी-शर्ट और जीन्स पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका भी आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। दोनों का ही आंसर हम देखेंगे
नेक्स्ट वाले वीडियो में, यानी इसके बाद के जब 30 प्रश्न देखेंगे तो दोनों का ही आंसर देखेंगे। पर तब तक सभी लोग ट्राई कीजिए, जितने भी लोग वीडियो देखा करिए, कोशिश अवश्य कीजिए, गलत सही जो भी है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आंसर दोनों का अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।